तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। तो गाइस आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन एश ग्रे, जहाँ पे गाइस आज हम फाइनली अपना 7वां जिम बैटल करेंगे। एंड उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सिनेबार आइलैंड में, ठीक है। एंड वो सिनेबार आइलैंड जाने का रास्ता गाइस यहाँ पे है। बट वही मैं सोच रहा था कि हम कोई अच्छा काम करने जा रहे थे तो गैरी क्यों नहीं टपक पड़ा। इस बंदे के पास और कोई काम नहीं है सिवाय हमें नीचा दिखाने के एंड इधर उधर घूमने के, क्योंकि इसने ऑलरेडी मेरे ख्याल से बैजेस जीत लिए हैं। बट ये जानता नहीं है, बेसिकली हमसे कह रहा है क्या तुम सिनेबार आइलैंड जा रहे हो बैज के लिए। अब इसको मैं क्या बताऊं, इसका आंसर तो मैं नहीं दे सकता भाई, तुम लोग ही देना, क्योंकि दिमाग तो है नहीं भाई इसके पास। एंड इस ये बोल रहा है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो लोग जाते हैं जो कि घूमने जाते हैं, यानी कि वहाँ कोई जिम नहीं है, वहाँ सिर्फ एक रिजॉर्ट है। तो मेरे ख्याल से इसे पता नहीं है कि वहाँ पे जिम है। वैसे हमें तो पता ही होगा क्योंकि हमने एपिसोड देखा था। तो वहाँ पे एक सीक्रेट जिम था जो कि बाद में जाके ऐश को मिला था, ठीक है। तो इसने ऑलरेडी सारे बैजेस जीत लिया था तो वो ब्रेक पे गया था, ऐसा मुझे बता रहा है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके बाद जाने पे। एंड मैं जान रहा था ये बेवकूफ़ी करेगा। फिलहाल के लिए गाइस इसकी फालतू की बातों को साइड करके हम जाने वाले हैं सिनेबार आइलैंड की ओर, ठीक है। एंड हम फाइनली पहुंच चुके हैं बड़े ही जल्दी। एंड ये कौन है, सिनेबार इज सो रिलैक्सिंग है, जस्ट मैं रिटायर ईयर, ओके ठीक है भाई। तो बेसिकली जो कैरी बात सही कह रहा था, यहाँ पे सारे लोग आते हैं सिर्फ रिलैक्स होने के लिए। बट यहाँ पे एक सीक्रेट जिम था जो कि ऐश को बाद में जाके मिला था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला कर्तव्य है वो यही है कि अपने पोकेमॉन को हील कराने का, ठीक है। वरना अगर हमारे पोकेमॉन बाय द वे फेंट होते हैं तो हमें मिल जाएगा। बट तुम लोग इस अंकल जी को देख रहे होगे, यही है वो अंकल जी जिनका नाम है ब्लेन। ऐसे एक्चुअली मैं पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा एपिसोड तो सबने देखा है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली हमें बता रहे हैं कि ये जिम पता नहीं कब से बंद है। एंड अब यहाँ पे कोई भी ट्रेनर नहीं आता है बैटल करने के लिए, वो सिर्फ आते हैं घूमने के लिए। लेकिन अब बाद में जाके खुद हमें ये सच बता देंगे, ठीक है। एंड लेट्स गो। तो ये बोल रहे हैं कि मुझे आना पड़ेगा इनके घर पे ताकि मैं और इनसे ज़्यादा बात कर सकूं। एंड उन्होंने मुझे बुलाया है बिग रिडल इनके अंदर, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि पोकेमॉन लैब पे किसी ने अटैक कर दिया है। एंड जानते ही वो अटैक कौन करता है, वो है थीफ। एंड थीफ के नाम सुन के तुम्हें आता है टीम रॉकेट का याद। वैसे मुझे नहीं आना चाहिए बट क्या करूँ। तो टीम रॉकेट दोबारा आ चुकी है लैब के पोकेमॉन को चोरी करने के लिए। तो फटाफट से इन सबको मैं हराने जा रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3। तो ओके गाइज, मैंने इन सबको यहाँ पे हरा दिया। एंड भाई इनकी हारने के बाद मेरे मन में एक शायरी ज़रूर आ रही थी बट मैं बोलना नहीं चाहूँगा। वैसे बोल ही देना चाहिए क्योंकि इनका एक ही काम है, आना, हारना और यहाँ से चले जाना। इसीलिए अर्ज़ किया है, ध्यान से सुनना। चार्जर को लगाओ इन द सॉकेट, कितनी बार हारोगे यार टीम रॉकेट। हार हार के थक चुके हैं ये लोग, लेकिन बार बार आते हैं। वैसे शायरी उतनी कमेंट करके बताना भाई कैसी थी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया, जो मेरे दिमाग में अभी आया वही चीज़ मैं तुम्हें बता दिया है, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं बिना फालतू बकवास किए हुए, क्योंकि भाई सबने एपिसोड देखा है तो शायद डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। सो अभी हमें थैंक यू कह रहा है। एंड बेसिकली ये भी एक नंबर का शायर है, जैसा कि मैं भी शायरी कर रहा था, ये भी है, तुम लोग को पता ही होगा। सो बेसिकली ये हमें जिम के बारे में बता रहा है कि एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे फायर फाइटर्स कभी भी जीत नहीं सकते हैं। एंड वो था गाइस उसका आंसर वॉल्केनो। एंड वॉल्केनो है ऊपर, जबकि मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ बाहर हॉट स्प्रिंग नाम है इसके अंदर। एंड यहाँ पे जैसे हम गए हमारे सारे पोकेमॉन फुली हील्ड हो चुके हैं एंड मैं भी हो चुका हूँ। एंड यही वो सीक्रेट प्लेस था जो कि हमसे ब्लेन ने छुपा रखा था, ऐश से भी उसने छुपाया था बट ऐश ने पहचान लिया था। एंड ये रहा गाइज इसका पोकेमॉन का जिम। अब मैं तुम लोग को एक चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पे, वो ये है कि जब ऐश फर्स्ट टाइम इससे लड़ा था तो वो हार गया था, ठीक है। एंड हमें भी अगर स्टोरी को फॉलो करना है तो हमें भी हारना पड़ेगा, वरना जो टीम रॉकेट वाला उसका सीन हुआ था, फिर मैगमार वर्सेस चार्जार्ड वाला हुआ था, इसमें चार्जार्ड ने मैगमार को हरा दिया था। अगर वो सब सीन देखना है तुम लोगों को तो पक्का से हमें हारना पड़ेगा पहली बार में, वरना मैं चाहूँ तो उसको 1 हिट KO करके यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। एनीवेज, तो हमारी बैटल एंड फाइनली उसने एक और शायरी ये मार रहा है कि ऐसी क्या चीज़ है जो तुम वियर कर सकते हो क्योंकि तुम ऑलरेडी खो चुके हो। बेसिकली वो विग के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो अपने बाल से, इसके पास बाल तो है नहीं, तो अपने बालों को छुपाने के लिए वो विग का यूज़ करता था। तो फिर से वो ऐसा क्या बोलते हैं, रिडल दे रहा है या फिर कह सकते हो पहली बार शायरी उसने मारी थी। हाँ उतना तो मुझे याद है, पहली बार उसने जब मिला था ऐसे शायरी मारी थी। एंड ये रहा गाइस जिम लीडर ब्लेन, जो कि कह रहा है कि हमें 3-on-3 बैटल करना पड़ेगा, यानी कि मुझे अपने लगभग 3 पोकेमॉन को डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो पिकाचू को तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, और बल्बासौर को करते हैं क्योंकि ग्रास टाइप पोकेमॉन है, एंड पिजोटो करते हैं क्योंकि अपने पास जो ऐश भी पोकेमॉन लेके गया था वो था पिकाचू, स्क्वाटर एंड चार्जार्ड। तो हमें भी वही लेके जाना पड़ेगा। एंड लेट्स गो, हमारी बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो उसका पहला पोकेमॉन है नाइनटेल्स। मैं तुम लोग को एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूँ। नाइनटेल्स को तो हम यूँ ख़त्म कर देंगे।
ओके पिकाचू भाई हट नहीं करना, देख लिए 9 टेल्स गया। अब मैं चाहूँ ना यहाँ पे तो मैं वाकई में अपने पिकाचू के दम पे यहाँ से सबको भगा दूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी कुछ नहीं कर सकता। वैसे पिकाचू जा चुका है, वैसे हमें हारना ही है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है गाइस यहाँ पे। ये देखो भाई, देख रहे हो अपने स्क्वाटल का एक बबल भी, मतलब कि स्क्वाटल राइडाउन के सामने कितना ज़्यादा छोटा है, बट उसकी ताकत देख लो। मैं चाहूँ तो 1 हिट KO करूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, लेकिन एपिसोड हम मिस नहीं कर सकते, तो हमें हारना पड़ेगा, जानबूझ के हारना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट हार ही जाता हूँ, ठीक है। ऑल राइट गाइज, यहाँ पे मैं हार चुका हूँ। आई मीन मेरे चारेज़ार्ड ने इसको यहाँ तक पहुँचाया, एंड ऐश का भी चारेज़ार्ड बात नहीं मान रहा था, इसी नाते ऐश हार चुका था। तो हमने स्टोरी तो फॉलो कर ली है, लेकिन थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि हमारे पैसे जाने वाले हैं यहाँ पे, एंड 3600 गया है भाई। मैं चाहूँ यार तो, लेकिन ठीक है, मुझे एपिसोड दिखाना पड़ेगा, तो मैं हारना ही बेहतर समझूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम हार चुके हैं एंड वापस जाते हैं। वैसे मैं अपने आप को हार नहीं मानता, चलो छोड़ो, सब बात छोड़ो, हमें वापस जाना पड़ेगा क्योंकि अभी वो यहीं पर है। एंड जो मैं तुम लोग को एपिसोड बता रहा था, पहला तो ये था कि टीम रॉकेट वापस आ गई थी, एंड यहाँ पे उन्होंने कुछ फ्रीज बॉम्ब लगा दिया था, जिसकी वजह से जो उसका जिम था पूरा बर्बाद हो गया था। यानी कि हमें दोबारा बैटल करना पड़ेगा टीम रॉकेट के साथ, तो इनको फटाफट से मैं हरा देता हूँ। तो ओके गाइस, मैंने यहाँ पे टीम रॉकेट को हरा दिया है, एंड ये लोग अब यहाँ से भागने वाले हैं, एंड ब्लेन हमारे पास आ चुका है थैंक यू बोलने के लिए। एंड जैसा कि जब उसने ऐश को भी थैंक यू बोला था, तो उसने ऑफ़र किया था कुछ, एंड ऐश ने बोला क्या आप मुझे जिम बैज ऑफ़र कर रहे हैं, तो उसने बोला नहीं, मैं तुम्हें अपना दोबारा बैटल करने का चांस दे रहा हूँ। तो वही सेम चीज़ हमारे साथ भी हो रही है, ठीक है। एंड अब हमें जाना पड़ेगा इस वॉल्केनो के टॉप पे, जहाँ पे हमारी फाइट होगी उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन यानी कि मैगमार के साथ। एंड ऐश के चारेज़ार्ड ने भी ऐसा ही किया था। सो देख लो भाई, वो रहा उसका मैगमार, एंड कितना बढ़िया यहाँ पे सीन लग रहा है, चारों तरफ लावा एंड बीच में खड़ा उसका मैगमार। एंड हमारे पास अब चारेज़ार्ड भी आने वाला है, ठीक है। तो यही फ़ायदा हुआ हमारा उसकी पहली बार में हारने में, क्योंकि हमें 2 एपिसोड मिल गया, एक टीम रॉकेट का, ऐसे 2 एपिसोड नहीं, सब एक ही एपिसोड के अंदर था, बस वो टीम रॉकेट का जो इवेंट था वो भी हो गया, एंड चारेज़ार्ड की 1-on-1 बैटल हुई थी मैगमार के साथ। सो लेट्स गो। एंड ये देखो, चारेज़ार्ड अपने पोकेबॉल से बाहर आ चुका है, एंड उसे अपने कॉम्पिटिशन का पोकेमॉन मिल चुका है, क्योंकि चारेज़ार्ड तभी बैटल करता था जब उसे उसके कोई कंपटीशन का पोकेमॉन मिलता था। एंड चारेज़ार्ड अपने फाइट के लिए रेडी है, तो मुझे बाकी सारे पोकेमॉन को डिपॉजिट करना पड़ेगा क्योंकि 1-on-1 बैटल है। सो लेट्स गो। अब तो मैं नहीं छोड़ने वाला इसको, क्योंकि इसका किस्सा हमारा चारेज़ार्ड ख़त्म करेगा। एंड मैं रियलिटी बताऊँ, मैं खुश क्यों हूँ, क्योंकि इस बैटल के लिए चारेज़ार्ड हमारी सारी बातें मानेगा, यानी कि जो मैं उससे कहूँगा वो सब मानेगा, ठीक है। तो जो ऐश ने अटैक किया था वो यही सारे अटैक्स थे। एक और मार सकता हूँ मैं ऐसे, इसको ऐसे ही ख़त्म होने वाला है भाई, हो गया इसका काम तमाम। भाई अपने चारेज़ार्ड ने अकेले ही दम पे उसको हरा दिया। सोच लो, जब चारेज़ार्ड अपनी बात मानेगा तो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। बट वही बात है, हम जीत तो गए, लेकिन अभी भी चारेज़ार्ड हमारी बात नहीं मानने वाला है। एंड हमें मिल चुका है अपना 7वां जिम बैच, जो कि है वॉल्केनो बैच, ब्लेन ने हमें दे दिया। एंड चारेज़ार्ड बहुत ज़्यादा खुश है अपनी विक्ट्री पे, लेकिन अभी भी वो हमारी बात नहीं मानेगा, एंड वापस चला गया अपने पोकेबॉल के अंदर। फिलहाल उसने काम तो कर ही दिया है। एंड हमें मिल चुका है वॉल्केनो बैज एंड एक TM38, जो कि है फायर ब्लास्ट अटैक, जो कि मैं बाद में सिखा दूंगा। एंड ये कह रहा है कि इसे वाटर पोकेमॉन में वेस्ट मत करना। भाई इतना दिमाग हमारे पास भी है कि हम किसी वाटर पॉट टाइप पोकेमॉन पे इसे वेस्ट नहीं करने वाले। फिलहाल के लिए मैं नीचे चलता हूँ एंड तुम लोग को फटाफट से बैच दिखाता हूँ। लेट्स गो। एंड मेरे ख्याल से अभी हॉट स्प्रिंग काम भी नहीं आ रहा है यार हमारे, बट अपना जो मैं पहला कर्तव्य है मेन, वो है अपने पोकेमॉन्स को हील कराने का। सो लेट्स गो, करा देते हैं। एक ही पोकेमॉन है, अच्छा हाँ, बाकी सब तो मैंने डिपॉजिट कर लिए थे। एंड ये रहा गाइस अपना 7वां जिम बैच। अब बस एक जिम बैच और फिर हम फाइनली पोकेमॉन लीग के लिए कम्पीट करेंगे। एंड आज के इस वाले एपिसोड में बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा, क्योंकि आगे हमें अभी बहुत सारे एपिसोड कवर करने हैं। इसी नाते आज वाली वीडियो के अंदर इतना ही। फिलहाल मैं तुम लोग को पोकेमॉन लैब दिखा दे रहा, ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं, बेसिकली सारे प्रोफेसर बैठे हुए हैं, ठीक है। सो गाइज़, आई होप तुम लोग को वाली वीडियो पसंद आई होगी। एंड भाई चारेज़ार्ड के बारे में क्या कहना है भाई, जब वो अपनी बात मानेगा तो सोचो कितना तगड़ा लगेगा, ठीक है। एंड अब हमें बस एक जिम बैच और चाहिए। एंड बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।